हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 38, डेट 16 अक्टूबर के लिए, सब्जेक्ट सोशल साइंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वर्कशीट में जो हमारा चैप्टर 1 है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसकी रिवीजन हम करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या था, देखो पालमपुर कैसी विलेज है, एक इमेजिनरी विलेज है जहाँ पे जो इकोनॉमिक का सोर्स है ना, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है जिससे जो पैसा है वो आपस में एक्सचेंज हो रहा है, तो वो किसकी वजह से आता था, पैसे का लेन देन किसकी वजह से होता था, फार्मिंग की वजह से, खेती की वजह से। ठीक है, तो कुछ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है, जैसे मतलब बिना खेती के अलावा जो बाकी चीज़ें थी वो क्या थी, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटी छोटी चीज़ें बनाना, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, ठीक है, जैसे दुकान खोले ना, ये सारी होती थी। ठीक है, खेती के अलावा। तो जो टोटल 450 फैमिलीज थी जो लिव आउट ऑफ विच 150 हैज़ नॉट इवन द लैंड फॉर कल्टिवेशन, उसमें से 150 फैमिली 150 ऐसी फैमिलीज थी जिनके पास लैंड ही नहीं थी कल्टिवेशन के लिए। ठीक है ना, उनके पास ज़मीन ही नहीं थी। तो रेस्ट जो 240 फैमिलीज बच गई, उनके पास 2 हेक्टर से कम लैंड थी। ठीक है, बहुत कम लैंड थी उनके पास। और जो 1/3 विलेज की पॉपुलेशन थी वो शेड्यूल्ड कास्ट थी। ठीक है, तो 80 हाई कास्ट फैमिलीज थी, जो ऊंची जाति की जो फैमिलीज थी उनके पास ज़्यादातर जो मैक्सिमम एग्रीकल्चरल लैंड थी, उनके पास ज़्यादा ज़मीन थी। तो जो पालमपुर है उसमें 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल है। ठीक है, तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और एक डिस्पेंसरी भी है। तो इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी के लिए बिजली होती थी, तो प्रॉपर अरेंजमेंट था इरिगेशन का। ठीक है, खेतों में पानी जाने के लिए पूरा अच्छे से साधन था क्योंकि बिजली रहती थी वहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से मल्टीपल क्रॉपिंग, जो कल्टीवेशन, एक से ज़्यादा क्रॉप, मतलब साल में एक से ज़्यादा फसल आपने उगाई है, उसको बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग। तो जो बिजली अच्छी खासी आती थी। ठीक है, इरिगेशन का सिस्टम, इरिगेशन होता है पानी देना खेतों में, तो अच्छा सिस्टम था इरिगेशन का, इसीलिए अच्छी खासी खेती हो जाती थी और साल में एक से ज़्यादा फसल लोग उगा लेते थे। तो जो 4 मेजर फैक्टर्स थे प्रोडक्शन के, वो क्या क्या थे। पहला, लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स एक्सेट्रा। ठीक है, बाकी जो एक तो ज़मीन, और दूसरा जो नेचुरल रिसोर्सेज थे जैसे पानी, जंगल और ये मिनरल्स वगैरह मिलते थे, ये मेन फैक्टर्स थे प्रोडक्शन के। दूसरा जो फिजिकल कैपिटल थी वो इन्वॉल्व करती थी फिक्स कैपिटल को, मतलब टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग वगैरह। ठीक है, और जो वर्किंग कैपिटल थी जैसे रॉ मटेरियल, कैश वगैरह। ठीक है, थर्ड, लेबर मीन्स पीपल हु वर्क। लेबर का मतलब क्या, कि जो लोग काम करते हैं। और चौथा जो नॉलेज है, एंटरप्रेन्योर है, जिसका मतलब ह्यूमन कैपिटल है। नॉलेज होनी चाहिए, इतना एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो होनी चाहिए, मतलब जो ह्यूमन कैपिटल है, जो उसकी कैपिटल है, उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें अच्छे से उसकी प्रॉपर नॉलेज हो। ठीक है, तो ये 4 मेजर फैक्टर हैं प्रोडक्शन के। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो सारे एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं, ये 9 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 सभी का सोल्यूशन हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ पालमपुर विलेज। पालमपुर विलेज की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी, फार्मिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी या फिर शॉपकीपिंग। फार्मिंग थी, खेती थी, या छोटी छोटी चीज़ें बनाना, या डेयरी, जैसे ये दूध के लिए डेयरी खोलते हैं ना, शॉपकीपिंग या फिर दुकानें खोलना। सबसे ज़्यादा मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी थी जिसकी वजह से पैसे का लेन देन होता था, वो थी फार्मिंग। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इज नॉट इन पालमपुर विलेज। कौन सी इसमें से एजुकेशनल सिस्टम पालमपुर गांव में नहीं था, कॉलेज नहीं था, हाई स्कूल नहीं था, प्राइमरी स्कूल नहीं था, या इनमें से कोई भी नहीं था। तो देखो, हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल तो अभी मैंने बताया था ना कि हाई स्कूल था, प्राइमरी स्कूल था, एक डिस्पेंसरी थी, एक हेल्थ सेंटर था, ये 4 चीज़ें थी। क्या नहीं था, कॉलेज नहीं था। ठीक है, तो आप लिखोगे ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, कॉलेज नहीं था। नेक्स्ट है, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का क्या एडवांटेज है, मतलब साल में एक से ज़्यादा फसल उगाने का क्या लाभ है, क्या प्रॉफिट है। मोर देन 1 क्रॉप इन अ ईयर, मतलब एक से ज़्यादा उगा सकते हैं साल में। लेस इरिगेशन, कम पानी देना पड़ेगा। नो मैन्योर, मैन्योर की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेस्टिसाइड है। तो क्या एडवांटेज है मल्टी क्रॉपिंग का, तो देखो मल्टी क्रॉपिंग का क्या होता है, एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप हम उगा सकते हैं, है ना, एक से ज़्यादा फसल हम साल में उगा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यही फायदा है इसका मल्टीपल क्रॉपिंग का। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिक्स्ड कैपिटल। इसमें से फिक्स्ड कैपिटल क्या नहीं है, टूल्स, स्कूल, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल, क्या नहीं है। तो देखो फोर्थ में क्या नहीं है, अभी हमने पढ़ा था फिक्स्ड कैपिटल के अंदर टूल्स, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, ये तो आ जाएंगे, लेकिन आपका जो डी ऑप्शन है रॉ मटेरियल, ठीक है, ये किसके अंदर आता है, ये आपका फिक्स कैपिटल के अंदर नहीं आएगा। ठीक है ना, ये रॉ मटेरियल आपको लगाना है बी ऑप्शन। ठीक है, वर्क कैपिटल में आएगा ये।
क्लियर है? सो फोर्थ का हो गया डी। तो ये पहले 4 क्वेश्चन हो गए हैं, पहले 3 क्वेश्चन का ए आंसर है और फोर्थ का डी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्किंग कैपिटल। इसमें से वर्किंग कैपिटल क्या है, मशीन, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरर, बिल्डिंग या कैश इन हैंड। इनमें से वर्किंग कैपिटल क्या है? तो देखो अभी अभी हमने ऊपर भी किया था ये, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है। तो फिफ्थ का आंसर कौन सा होगा, कैश इन हैंड, है ना। रॉ मटेरियल्स और कैश इन हैंड का किस में था, वर्किंग कैपिटल के अंदर था। बाकी जो बिल्डिंग्स वगैरह आ गई ना, टूल्स वगैरह आ गई, मशीन्स वगैरह आ गई, वो सब किस में थी, फिक्स्ड कैपिटल में थी, ठीक है। फिफ्थ का हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट सिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें से प्रोडक्शन का फैक्टर कौन सा नहीं है, लैंड, कैपिटल, लेबर या शॉपकीपर। तो अभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी, तो उसमें चारों में से कौन सा इसमें से नहीं है, कौन सा उनमें नहीं था, 4 में से मिसिंग है जो इसमें से। तो देखो यहाँ पे शॉपकीपर वाला जो कैपिटल था, लैंड था, लेबर था, लेकिन शॉपकीपर वाला ऑप्शन नहीं था प्रोडक्शन के फैक्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेवेंथ इज व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है, पीपल हु वर्क्स, जो लोग काम करते हैं, या फिर नॉलेज और एंटरप्रेन्योर, या फिर वर्किंग कैपिटल या फिजिकल कैपिटल। अभी हमने जो लास्ट वाला फैक्टर किया था प्रोडक्शन का, वो क्या था, सेवेंथ का आपका नॉलेज और एंटरप्रेन्योर था ना, जिसमें हमने ह्यूमन कैपिटल किया था। तो जो बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी फैमिलीज इन पालमपुर हैव लेस देन 2 हेक्टर लैंड एरिया। कितनी फैमिलीज का 2 हेक्टर से कम लैंड थी, कितने लोगों के पास थी। देखो 150 से ऐसे थे जिनके पास थी ही नहीं, 2 हेक्टर से कम लैंड ऐसे कितने लोग थे, 240 थी, फर्स्ट ऑप्शन ही, ठीक है ना। तो 240 थे, 450 टोटल थे, ठीक है। देखो 450 तो टोटल थे, और उसके बाद 150 ऐसे थे जो क्या है, जिनके पास थी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 240 ऐसी फैमिलीज थी जिनके पास 2 हेक्टर लैंड से कम लैंड थी, क्लियर। 8 का हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ कैपिटल इज अ मशीन। मशीन किस तरह का कैपिटल है, कैश, वर्किंग, फिक्स्ड या नॉन फिक्स्ड। अभी हमने किया था कैसी है, फिक्स्ड कैपिटल है ना। तो जो 9th क्वेश्चन है इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में आपको गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, आपकी जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी अच्छे से रिवीजन हो गई है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये एमसीक्यूज तो आपको होमवर्क में करना ही है, कोशिश करना साथ साथ रिवीजन करो, चैप्टर को रीड करो, क्वेश्चन आंसर एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। कोई भी डाउट है कहीं पर भी पूरे चैप्टर में या फिर किसी भी वर्कशीट में, किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।